ऐसा पंचायत नहीं है जिसमें जहरीले शराब की भट्टी का उत्पादन नहीं हो रहा। उनका नाम दबा दिया गया, डरा दिया गया, 302 के मुकदमे की धमकी दी गई। जिनका हस्बैंड डेथ कर गया उनकी पत्नी पर 302 का मुकदमा कर दिया गया। और जबरन जो कभी दारू का सेवन किया ही नहीं है उस लड़के को दारू के नाम पर उठा करके ले जाकर के पूरे तरह से मारपीट करके जेल में बंद कर दिया। हाजीपुर में भी एक परिवार ने दारू करने वाले धंधेबाज के बारे में चर्चा की। पुलिस माफियाओं के कहने पर उस घर में पूरी लेडीज को पीटा, बिना लेडीज सिपाही के, और उस घर के 7 जेंट्स को गांजा और कट्टा हाथ में थमा करके जेल भेज दिया। 50,000 करोड़ का पैरेलल इकोनॉमी। हम नीतीश जी से आग्रह करेंगे, हम नीतीश जी के नियत पर मेरा शक नहीं है, लेकिन नीतीश जी की इच्छा शक्ति पर हमारी गहरी चिंता है। नीतीश जी का जो शासन प्रशासन का तंत्र है और जो मंत्रिमंडल है वो हाथ से निकल चुका। मेरी चुनौती स्वीकार करे यह सरकार और विपक्ष, पूरा विपक्ष और सत्ता पक्ष और पूरा का पूरा थानेदार का ब्लड सैंपल का जांच हो। पता चल जाएगा कि डेली थाना में रहने वाले लोग दारू पीते हैं कि विधायक फ्लैट के अगल बगल दारू, पुलिस हेडक्वार्टर के बगल में दारू, और सबसे बड़ी बात, पूरे बिहार के बेरोजगार यूथ की जिंदगी तबाह हो गई इस दारू। कोई ऐसा यूथ नहीं होगा जो सरल तरीके से पैसा कमाने में 2, 4, 5, 10 बोतल का डेली डिलीवर नहीं करता। इससे बड़ा अभिशाप किसी स्टेट के लिए, किसी परिवार के लिए क्या हो सकता है कि इस डेडलाइन के बाद कोई दारू और कोई भट्टी और कोई जहरीली शराब नहीं मिलेगी। एक डेडलाइन हम चाहते हैं, और उस डेडलाइन के बाद मेरा आग्रह है कि फिर पूरी मंत्रिमंडल का क्या इस्तीफा देंगे। मैं मानता हूं कि आप जीत पर आ रहे हैं कि इसकी रिव्यू नहीं करेंगे। जब डीजल की कीमत बढ़ सकती है, डेली गैस की कीमत बढ़ सकती है, तो फिर दारू पर आप क्यों नहीं टैक्सेस को 100% कर देते हैं? कर दीजिए 100%। कंप्लीट रूप से व्यापारी और आम लोग तबाह हो चुके हैं। मैं सीतामढ़ी और देवनंदन वर्मा के केस में पटना से एसआईटी या सीबीआई जांच की मांग करते हैं, और दरोगा की। वैक्सीन, जब तक भारत के 130 करोड़ में 80 करोड़ लोगों को वैक्सीन नहीं लगता है, तब तक इस मार्केटिंग का कोई फायदा नहीं है। पहले हम तो पहले तुम, पहले हम, पहले तुम, पहले हम, पहले तुम, ये जो कंपटीशन है, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। पहले कौन वैक्सीन लगाएगा? नीतीश जी का चेहरा नहीं दिख जाए इसके पहले कोई और चेहरा चला गया। इसीलिए मेरा बहुत क्लियर है इस मामले में। 80 करोड़ भारत को पहले वैक्सीन दीजिए, तभी इस वैक्सीन का कोई औचित्य होगा। 1-2 लाख या नेताओं को वैक्सीन देके भारत में कोरोना को रोकना की प्रक्रिया सही नहीं है, वो गलत है।